आज है 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आउटसोर्स और निजी कंपनीज में भी मिलेगा ओबीसी को 27% आरक्षण। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आउटसोर्स भर्तियों और निजी कंपनीज में आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। अब ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये सुझाव विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों ने सर्वदलीय बैठक में दिया, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहमति जताई है। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधि इस मुद्दे पर विधानसभा में अपनी बात रख चुके थे। सर्वदलीय सहमति के बाद अब निजी कंपनीज और विभागों की आउटसोर्स भर्ती में ओबीसी को 27% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। भोपाल रेल मंडल में शुरू हुआ मिशन ऑक्टोपस। रेलवे परिसर में अपराध पर रोक। रेल सुरक्षा बल भोपाल मंडल ने मिशन ऑक्टोपस शुरू किया। इसका उद्देश्य ट्रेन और रेलवे परिसर में घटित अपराध जैसे पत्थरबाजी, मोबाइल चोरी, अनाधिकृत हॉकिंग, वेंडिंग, ट्रेस पासिंग आदि को रोकना है। जुलाई और अगस्त 2025 के बीच अनाधिकृत हॉकिंग, वेंडिंग के तहत 1742 वेंडर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही 83 बच्चों को सुरक्षित तरीके से उनके परिजनों के पास सुपुर्द किया गया। मिशन के तहत अब रेलवे परिसर और ट्रेन में नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर में बनेगा बुंदेलखंड का पहला श्री कृष्ण धाम। आज होगा शिलान्यास। बुंदेलखंड के पहले श्री कृष्ण धाम का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। ये धाम छतरपुर के नौगांव रोड पर 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। छतरपुर में श्री कृष्ण महोत्सव की भव्य तैयारियों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मेला ग्राउंड में शामिल होंगे और भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा में भी भाग लेंगे। विधायक और भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता यादव ने बताया कि ये धाम धार्मिक पर्यटन और स्थानीय सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देगा। एमपी में दूध उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। 65 एकड़ में बनेगा हाईटेक ब्रीडिंग सेंटर। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की पहल पर 65 एकड़ जमीन पर हाईटेक ब्रीडिंग और आईवीएफ सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए पशुपालन विभाग की कोकता ट्रांसपोर्ट नगर स्थित जमीन का जिला प्रशासन द्वारा सीमांकन कराया जा रहा है। सीमांकन पूरा होते ही सेंटर का निर्माण शुरू होगा। अत्याधुनिक तकनीक से बने इस सेंटर के जरिए पशुओं की नस्ल सुधारने और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी का लक्ष्य है। किसानों को मिलेगी राहत। गेहूं और जौ की 18 नई पोषक किस्में जल्द उपलब्ध। देश में किसानों को अगले वर्ष तक गेहूं और जौ की कुल 18 नई किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें 14 किस्में गेहूं की और 4 जौ की होंगी। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित इन किस्मों की खासियत ये है कि ये न सिर्फ उच्च उत्पादन क्षमता वाली बल्कि पोषण की दृष्टि से भी समृद्ध हैं। इनमें जिंक और आयरन की मात्रा 45 ppm तक और प्रोटीन की 13.5% तक पाई जाती है। भोपाल से एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो शुरू करेंगी नई उड़ान। भोपाल एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो जल्द नई उड़ानें शुरू करने जा रही हैं। मॉनसून के कारण 2 महीने पहले बंद हुई उड़ानों को फिर से शुरू करने की तैयारी है। इंडिगो ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को अपनी सहमति दे दी है। माना जा रहा है कि दिल्ली और बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त उड़ानें दोबारा से शुरू होंगी, जबकि रायपुर के लिए उड़ान जल्द ही प्रतिदिन संचालित की जाएगी। आईएएस अफसरों को देना होगा ऑनलाइन प्रॉपर्टी विवरण, नहीं तो रुकेगा प्रमोशन। केंद्र सरकार ने आईएएस समेत ऑल इंडिया सर्विस अधिकारियों के लिए चल अचल संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो अधिकारी ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे उनके प्रमोशन पर रोक लगा दी जाएगी। केंद्र के आदेश पर मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम 1968 के नियम 16 के तहत अपनी हर अधिकारी को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का विवरण अपलोड करना होगा। मध्य प्रदेश अपना दल इकाई का ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र, हजारों कार्यकर्ता जुड़ी। मध्य प्रदेश अपना दल इकाई ने एक ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया, जिसमें हजारों कार्यकर्ता जुड़े। इस प्रशिक्षण में उत्तर प्रदेश से पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और विभिन्न मंचों के वरिष्ठ नेता प्रशिक्षक के रूप में शामिल हुए। सत्र का संचालन डॉक्टर अतुल मलिक राम ने किया, जबकि अध्यक्षता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। शिवपुरी नगर पालिका विवाद पर अध्यक्ष का बयान, ये तो पूरे एमपी में चल रहा है। शिवपुरी नगर पालिका में पिछले 2.5 महीने से चल रहे विवाद पर शुक्रवार को अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने खुलकर प्रतिक्रिया दी। 18 पार्षदों द्वारा उनके खिलाफ खड़े होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये तो पूरे
एमपी में चल रहा है। उन्होंने साफ कहा कि हर जगह राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है। ये सब घर की बात है, ना कभी बंद हुआ और ना होगा। पीडब्ल्यूडी के डिजाइन पर भरोसा नहीं, ऐशबाग आरओबी का अंतिम निर्णय रेलवे करेगा। भोपाल के ऐशबाग आरओबी के 90 डिग्री अंधे मोड़ को सुधारने की कवायद पिछले 82 दिनों से चल रही है। लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में नया डिजाइन तैयार किया, लेकिन रेलवे ने यह साफ कर दिया कि अंतिम निर्णय उसके इंजीनियर्स की जांच के बाद ही होगा। रेलवे का रुख बताता है कि उसे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स पर भरोसा नहीं। दरअसल इस मोड़ को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं और दुर्घटना की आशंका बनी रहती थी। फेस्टिव सीजन में तोहफा, इंदौर, भोपाल, नागपुर वंदे भारत में बढ़ेंगे कोच। फेस्टिव सीजन में यात्रियों को राहत देते हुए रेलवे ने इंदौर, भोपाल, नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच बढ़ाने का निर्णय किया है। रेलवे बोर्ड की कमेटी ने यह फैसला यात्रियों की बढ़ती संख्या और सीट्स की भारी मांग को देखते हुए किया। अतिरिक्त कोच जुड़ने से अधिक यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलेगी। हालांकि नए रैक कब तक जोड़े जाएंगे, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई। रतलाम मंडल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में फिलहाल किसी तरह का लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ। ग्वालियर में शुरू हुआ 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। ग्वालियर में शुक्रवार से 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस कॉन्क्लेव का आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्वालियर, चंबल और सागर क्षेत्र की पर्यटन क्षमताओं को पहचानते हुए निवेश को बढ़ावा देना है। टाइमलेस ग्वालियर, इकोज ऑफ कल्चर, स्पिरिट ऑफ लेगेसी थीम पर आधारित यह आयोजन सांस्कृतिक धरोहर, अनुभवात्मक पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करेगा। छात्रवृत्ति गबन मामले में सिवनी के सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके निलंबित। सिवनी जिले में छात्रवृत्ति गबन मामले में कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके को निलंबित कर दिया। उन पर करीब 2.59 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। विभाग के उप सचिव दिशा प्रणय नागवंशी ने 29 अगस्त को आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन लागू कर दिया है। इंदौर में इस्लाम जिंदाबाद बैनर लगाने पर बवाल, हिंदू संगठनों ने किया विरोध। इंदौर के जिंसी चौराहे पर शुक्रवार को इस्लाम जिंदाबाद लिखे बैनर लगाए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि ये बैनर एक मुस्लिम बहुल कॉलोनी में लगाए गए थे। जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस से शिकायत करते हुए यह आरोप लगाया कि ये बैनर धार्मिक भावनाएं भड़काने और एक तरफा प्रचार के उद्देश्य से लगाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एमपी में दहेज का काला सच, हर दिन एक महिला की मौत, 18 महीने में 719 मामले। मध्य प्रदेश से दहेज हत्या को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राज्य में हर दिन औसतन एक महिला की जान दहेज की वजह से जा रही है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक आतिफ आरिफ अकील के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मोहन ने बताया कि पिछले 18 महीनों में 719 महिलाओं की मौत दहेज की वजह से हुई। यह आंकड़ा समाज में दहेज प्रथा की गहरी जड़ें और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एमपी में 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, 10 जिलों में बारिश, अगले 3 दिन अलर्ट। मध्य प्रदेश में बारिश के 2 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। शुक्रवार को नर्मदापुरम, पिपरिया, इटारसी, पीथमपुर, रतलाम, सीधी समेत 10 जिलों में बारिश दर्ज हुई। रतलाम में 9 घंटे के भीतर 0.25 इंच के करीब पानी बरसा, जबकि सीधी में आधा इंच बारिश हुई। नर्मदापुरम में तवा डैम के 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया। राजधानी भोपाल में दिन भर बादल छाए रहे और दोपहर के बाद धूप खिली। रायसेन में कचरे से मिली नवजात बच्ची, लोगों ने कहा पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरेली में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। नगर परिषद की कचरा गाड़ी से एक नवजात बच्ची जिंदा मिली। चालक इरशाद खान ने बताया कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसने कचरे की पोटली खोली जिसमें वो मासूम पड़ी हुई थी। बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश है। कई लोगों ने बच्ची को गोद लेने की इच्छा जताई और सवाल उठाया कि अगर पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों किया। एमपी को मिली सौगात, कटनी में बना देश का सबसे लंबा रेल ब्रिज। मध्य प्रदेश के कटनी में देश का सबसे लंबा रेल ब्रिज बनकर तैयार हो गया। 34 किलोमीटर लंबे इस ग्रेड सेपरेटर ट्रैक पर शुक्रवार से ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। पहली कोयला लोड मालगाड़ी बिलासपुर की ओर से अब ट्रैक से होकर बीना के लिए रवाना हुई। शुरुआत में संचालन के दौरान सुरक्षा को देखते हुए रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर तैनात किया गया था। हालांकि डाउन ट्रैक पर अभी काम जारी है। इस नए ट्रैक के शुरू होने से माल ढुलाई और यात्री ट्रेन की आवाजाही
आवाजाही अधिक सुगम और तेज हो सकेगी। मानहानि केस, राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट का तीसरा समन। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गईं। भोपाल की अदालत ने उन्हें तीसरी बार समन जारी किया। ये मामला पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स को लेकर कार्तिकेय पर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद कार्तिकेय ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज कराया। अदालत ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए निर्देशित किया है। दीपावली तक तैयार होगा मंदसौर का पशुपतिनाथ लूक। सिंहस्थ महाकुंभ 2028 की तैयारियों के बीच मंदसौर का विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी धार्मिक पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। मंदिर परिसर में करोड़ों की लागत से पशुपतिनाथ लूक का निर्माण किया जा रहा है, जो दीपावली के आसपास तक पूरा होगा। यहाँ राजस्थान के मार्बल से भव्यता बढ़ाई जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे उज्जैन में महाकाल लूक तैयार किया गया था। सरकार का लक्ष्य है कि सिंहस्थ महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालु मंदसौर सहित आसपास के धार्मिक स्थलों से भी जुड़ें। एमपी में डॉग टैक्सी सर्विस शुरू, मिलेगी वीआईपी सुविधा। इंदौर में कुत्तों के लिए अनोखी सुविधा शुरू की गई। यहां डॉग टैक्सी सर्विस की शुरुआत हुई, जिसके जरिए पालतू कुत्ते अब शहरों के बीच सफर कर सकेंगे और अपनी सुविधा अनुसार सैर सपाटा भी कर पाएंगे। इस सर्विस में डॉग ग्रूमिंग, हॉस्टल और अन्य वीआईपी फैसिलिटी शामिल हैं। हाल ही में डॉग्स को लेकर विरोध प्रदर्शन और सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अब बाजार में इस तरह की सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस पहल को पेट लवर्स ने स्वागत योग्य बताया। भोपाल मेट्रो ब्लू लाइन पर चलेगा बुलडोजर, 1200 संपत्तियां आएंगी जद में। भोपाल में मेट्रो की ब्लू लाइन परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन इससे प्रभावित घर और दुकान मालिकों की चिंता बढ़ गई। मेट्रो कॉर्पोरेशन ने बताया कि इस रूट में करीब 1200 संपत्तियां आ रही हैं, जिन्हें हटाना होगा। प्रशासन जल्द ही इसके लिए नोटिस जारी करेगा। हालांकि प्रभावित दुकानदार इस कार्रवाई से सहमत नहीं है और विरोध जता रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ब्लू लाइन के काम में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए नोटिस के बाद बुलडोजर चलाया जाएगा। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन में अब आसानी से अपडेट होंगे मोबाइल नंबर। परिवहन विभाग ने वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस में सही मोबाइल नंबर अपडेट करने की नई सुविधा शुरू की। अब उपभोक्ता विभाग कार्यालय जाकर या ऑनलाइन भी नंबर अपडेट कर सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान आवेदक का नाम, आधार और परिवहन डेटाबेस से पूरी तरह से मेल खाने पर तुरंत अपडेशन हो जाएगा। यदि नाम में अंतर हुआ तो अन्य पहचान पत्र अपलोड करना होगा। आरटीओ दस्तावेजों की जांच के बाद मोबाइल नंबर अपडेट करेगा। कठुआ माधोपुर रेलखंड बंद, मालवा एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेन रद्द। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल के कठुआ माधोपुर पंजाब रेलखंड में ट्रैफिक सस्पेंड होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली और अपने आरंभिक स्टेशन से 30 अगस्त को चलने वाली 4 ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। इसमें मालवा एक्सप्रेस भी शामिल है, जो शनिवार को भी नहीं चलेगी। ट्रेन रद्द होने से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। डुमना एयरपोर्ट से फ्लाइट संचालन पर हाईकोर्ट सख्त। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट से बड़े शहरों के लिए सीधी फ्लाइट न मिलने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब पेश करने के निर्देश दिए। सरकार ने बताया कि विमानन निदेशालय के द्वारा अनुसूचित ऑपरेटर्स के चयन के लिए RFP जारी किया जा चुका है, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकें। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।